स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रिंग का एक एंड को, है ना, जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसको ग्राउंड से फिक्स किया गया है और दूसरा एंड को एक रिंग से फिट किया गया है। क्लियर है? और ये रिंग स्मूथ रिंग है, मतलब यहाँ पे जो रॉड में जिसमें वो ट्रैवल करेगा, है ना, उन दोनों के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है। और इस रिंग की मास क्या है? एम है। फिर उसके आगे कह रहा है कि एक रॉड है जो कि एच हाइट पे है, वो तो दिख ही रहा है। इनिशियली द स्प्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद वर्टिकल। स्प्रिंग को खींच के यहाँ पे लाया गया है और वो 37 डिग्री बना रही है। ठीक है। और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ एच है, तो ये ऑब्वियसली ये एक्सटेंडेड पोर्शन होगा, आपको दिख रहा है ना, लेंथ बड़ा है इसका। तो जब यहाँ पर इस सिस्टम को रिलीज किया जाएगा और ये रिंग जब यहाँ पर अपने ना वर्टिकल पोजीशन पे पहुँचेगी, जहाँ पर फिक्स है उसके वर्टिकल पे पहुँचेगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, यही पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या सोच है कि ये स्प्रिंग चूँकि खिंची हुई है ना, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगी नीचे के डायरेक्शन में इस रिंग पर। उस फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो एक्सीलरेट करेगा इस मास को इधर आने के लिए। ठीक है। लेकिन मैं फोर्स मेथड से नहीं बनाऊंगा, ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, वही काइनेटिक एनर्जी में चली गई। ठीक है। तो उसके लिए तो पहले एक्स निकालना होगा। एक्स क्या है? एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अब देखिए ये ओरिजिनल लेंथ है, एच है। ठीक है। तो ये लेंथ कितनी होगी? ये एच है, तो ये एच बाई कॉस 37 होगी। बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो एच कॉस 37 लिख देते हैं। ठीक है। नहीं, ये एच बाई कॉस 37 होगा। ऐसे सोच लो, कॉस 37 डिग्री इक्वल टू एच बटा हाइपोटेनस, है ना, एच बाई ये दिस लेंथ। तो दिस लेंथ इक्वल टू क्या होगा? एच बाई कॉस 37 डिग्री। कॉस 37 डिग्री 4/5, तो ये 5h/4 हो गया। तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग क्या हो गई? तो अभी वो 5h/4 लेंथ की है और ओरिजिनल लेंथ उसकी h थी, तो इतना ही एक्सटेंशन हुआ, यानी h/4। ठीक है। उसके बाद तो अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं, इनिशियल और फाइनल। आप एक लाइन में भी लिख सकते थे, मैं थोड़ा सही से लिख रहा हूँ। KI प्लस यू आई इक्वल टू KF प्लस UF। अभी देखिए वर्क डन यहाँ नॉर्मल सब लग रहा होगा, है ना, लेकिन वो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय डेट फोर्स विल बी जीरो, है ना। ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है ना, क्योंकि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो ग्रेविटी की भी वर्क डन भी जीरो है यहाँ पर। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बस स्प्रिंग की होगी। ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी, यहाँ से रिलीज किया गया है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ KX²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो यही निकालना है, हाफ mv² होगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? इस पोजीशन पे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। तो आप देख सकते हो v² की वैल्यू हाफ हाफ कट गई, तो KX²/m आ जा रहा है। ठीक है। KX²/m। अब क्यों ना x² की वैल्यू रख दिया जाए, चलो बाद में रख लेते हैं। तो v की वैल्यू क्या होगी? √k/m इंटू एक्स, है ना, x² है तो रूट में x बचेगा, और x की वैल्यू कितनी है? h/4। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।